नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश में अब लोकसभा चुनाव एक 7वां चरण आने ही वाला है और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह आश्वस्त तो हो चुकी है कि उनका जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। अब केवल उनको 400 अचीव करने के लिए कितने और आवश्यकता है, इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की राय अलग अलग है, लेकिन अमित शाह जी ने बिहार की एक रैली में लोगों को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि जिसके पीछे आप पड़े हो, लालू जी की पार्टी आरजेडी, आज मुसलमान और यादव पूरी तरह से पागल हुआ पड़ा है। उस बीच में जाकर अमित शाह जी ने एक बात तो ये बताने की कोशिश की कि देखिए, वो कहते हैं कि जब 5 चरण पूरा हुआ था तभी भारतीय जनता पार्टी 310 पर पहुंच गई थी, यानी 300 पार कर लिया। फिर छठा चरण आया तो उस छठे चरण में लगभग 50 सीटें और ऐड हो गई। और अब वो कहते हैं कि जब ये 7वें चरण का रिजल्ट आएगा, यानी 7वें चरण की वोट पड़ेगी, तो हम 400 को पार कर जाएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सोच है, विजन है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। अपनी अपनी राय सब रख रहे हैं। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो भी अपना दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले भी दावा करेंगे। कोई कहता है 300 आएगी, कोई कहता है 325 आएगी, मैं भी कहता हूँ 350 आएगी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अमित शाह जी की बिहार में एक बात तो बिल्कुल सही है, उन्होंने ये सवाल किया लालू प्रसाद यादव से और देश की जनता से भी ये बताया कि भाई आप उनसे पूछें कि जो ये कह रहे हैं कि चुटकी में हम जो है 1 करोड़ नौकरियां देंगे। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं राहुल कंवल का आज तक पर, वो तेजस्वी यादव से पूछ रहे थे कि भाई आप जो कहते हो कि एक चुटकी में हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे अगर केंद्र में हम सरकार में आए, तो पहला सवाल है कहाँ से दोगे। वो कहते हैं वैकेंसी पड़ी है और आप दे दोगे तो देश पे जो आर्थिक बोझ पड़ेगा उसका क्या करोगे। बोला वो कोई चक्कर नहीं है, वैकेंसी है तो व्यवस्था है। दूसरा, वो यहीं नहीं रुकते, वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर सरकार प्राइवेट सेक्टर कर रही है। और वो क्या है, मुझे तो राहुल कंवल पे सोच आ रहा है कि आज तक जैसा चैनल, इतना बड़ा पत्रकार, क्रॉस क्वेश्चन करने की आदत नहीं है। शायद मैनेज इंटरव्यू होगा इसलिए नहीं बोलते हैं, और इसीलिए ये जो न्यूज़ चैनल है ना, कई बार इनको देखने का मन नहीं करता। आप देखिए, राहुल कंवल बैठा है और उसके सामने तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि मोदी ने रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, SBI बेच दिया, तो सब तो प्राइवेट कर दिया। अरे भाई, कोई ये पूछे कहाँ रेल बिक गई भाई, किस कंपनी पे है रेलवे, सुना है कहीं। और जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि रेलवे बेच दिया, उसमें अंदर की साफ सफाई, डब्बों की, कपड़ा जो कंबल हम ओढ़ते हैं, पैसेंजर चादर ओढ़ता है, उसकी धुलाई, ये तो पहले से प्राइवेट है, कांग्रेस के टाइम से प्राइवेट है, जब से लालू जी रेल मंत्री थे तब से प्राइवेट है। स्टेशन पर जो झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मचारी है, जो प्लेटफॉर्म की सफाई करता है, वो पहले से प्राइवेट था, ठेकेदारी के तहत काम कर रहा था। कौन रेलवे का कर्मचारी भर्ती किया था भाई। तो आप ये झूठ बोल रहे हैं और पत्रकार मौन होकर बैठे हैं, क्योंकि उनको ऐसा कहा गया होगा। LIC कहां बेच दिया भाई, आपने खूब हल्ला किया, LIC बेच दिया, LIC बेच दिया, LIC घाटे में चला गया, SBI घाटे में चला गया, कुछ नहीं बिका है। लेकिन ये कहते हैं कि इसमें निजीकरण कर दिया है और इसमें आरक्षण होना चाहिए। जब आरक्षण हो जाएगा, जब जरूर बिकेगा। वो कहते हैं क्यों कर देना चाहिए। तो आप सोचिए कि ये कह रहे हैं कि जो भी विदेशी कंपनियां यहाँ आए, एप्पल आ गई है, सैमसंग आ रही है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जो यहाँ लगाना चाहता है, ये कहेंगे पहले आरक्षण लागू करो साहब, इतना दलित होना चाहिए, इतना OBC होना चाहिए, इतना मुस्लिम होना चाहिए, ऐसे चलती है कंपनी। तो भाई मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, तेजस्वी यादव से पूछ रहा हूँ, वो अपने घर में जो कर्मचारी रखे हैं, जो उनकी गाड़ी के ड्राइवर होंगे, जो उनके घर में खाना बनाते होंगे, जरा बताएं लिस्ट जारी करके। सार्वजनिक रूप से मेरी चुनौती है, तेजस्वी यादव पूरे देश को बताएं और उन लोगों को सामने भी लाएं। खाली झूठा आंकड़ा नहीं चलेगा कि आपके परिवार में आपने जो कर्मचारी रखे हैं, अपने PA रखा होगा, आपने अपना ड्राइवर रखा होगा, आपने अपना रसोइया रखा है, आपके घर सुरक्षा गार्ड हैं, निजी सुरक्षा गार्ड जो हैं आपके, वो लोग बताओ उसमें कितना SC है, कितना ST है, कितना OBC है और कितने उसमें मुस्लिम है। पहले आप अपना बताओ और उसके बाद आगे बढ़ो, वहां से लागू करो।
दूसरा सवाल जो अमित शाह जी ने पूछा है, अमित शाह जी ने कहा कि केंद्र में मंत्री रहे लालू जी, यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस का केंद्र में सरकार रही, और कितना बजट उन्होंने दिया बिहार को, उन्होंने आंकड़ा जारी किया, यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों मिलाकर 10 साल में 2,80,000 रुपया बिहार को दिया गया। कितना? 2,80,000। और उन्होंने अपनी सरकार का आंकड़ा रखा कि मोदी सरकार आई 2014 से लेकर 24 तक 10 साल में, आप जानकर चौंक जाएंगे, 14,23,000 करोड़ रुपया। कहाँ मात्र 2 लाख, 3 मान लीजिए, 2,80,000, और ये है 14, 3 चौका 12, मतलब 4 गुने से भी अधिक बजट मोदी की केंद्र सरकार ने बिहार को दिया है। विशेष पैकेज मांग रहे थे, और इससे ज़्यादा क्या मांगोगे? बिना मांगे, बिना घोषणा किए बिहार को इतना धन दिया। ये बात अलग है कि भ्रष्टाचार की भेंट कुछ पैसा चढ़ता है तो राज्य के थ्रू जाना था, राज्य के थ्रू गया है। जिस दिन बीजेपी की खुद की सरकार बिहार में होगी, तब बिहार का जो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा वो जवाबदेह होगा मोदी जी के प्रति। मोदी जी पूछेंगे, भाई बता कैसे लगाया। लेकिन राज्यसभा और बाकी तिगड़म बिठाने की मजबूरी है, इसलिए नीतीश बाबू को साथ लेकर चलना पड़ रहा है, और इसलिए जो व्यवस्था ढर्रे पे चली हुई है वो चली हुई है, लेकिन इसमें सुधार लाने की जरूरत है। और इसीलिए अमित शाह जी ने कड़ा सवाल किया। आपको याद होगा, वो पूछ रहे थे ना, तेजस्वी यादव ट्रेंड की बात कर रहे थे कि बेरोजगारी ट्रेंड कर रही है। तो भाई बेरोजगारी ट्रेंड कर रही है, वो किसी ने कहा, एक बीजेपी के नेता हैं शिवम त्यागी, उन्होंने कहा बेरोजगारी ट्रेंड नहीं कर रही है, इस समय जो ट्रेंड है वो वहाँ कर रही है। ट्वीट किया था वो जो चिराग पासवान ने बोला है कि जो ट्रेंड कर रही है वो जमीन ट्रेंड कर रही है, जमीन नाम लिखवा दी। भाई वो जो जमीन लिखवाई गई गरीब लोगों की, कि नौकरी तो दी, पैसे नहीं है तो जमीन नाम लिख दो, पैसे भी हैं तो कैश में दे दो, नहीं तो जमीन नाम लिख दो। मतलब आप सोचो कि गरीबों की जमीन तक छीन ली गई, ऐसा नौकरी देंगे? आप कहते हो साहब हमने बिहार में नौकरियां दी। अरे भाई अब तो चुनाव आ रहा था, सब समझते हैं इस बात को, कोई मूर्ख भी समझ रहा है कि चुनाव आ रहा है, आपकी सरकार जाने वाली है, आपको दिख रहा था कि जेडीयू में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तब तो आप घोषणा करके कुछ भी कर दोगे और उसका श्रेय अपने आप ले लोगे डिप्टी सीएम होते हुए। यानी जो मुख्यमंत्री है उसको कोई श्रेय नहीं है। हमने मांग की, अरे मांग की तो अप्रूव तो उन्होंने की। कुल मिलाकर उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये तो बताया जाए कि आपकी नीयत क्या थी और नौकरियां किस तरह से दी, तो इतिहास है। तो खैर कुल मिलाकर बिहार में कुछ भी करो, इस बार थोड़ा बीजेपी को लॉस तो दिखाई दे रहा है कि 39 सीटें पिछली बार थी 40 में से, और इस बार जो आकलन है वो 35 सीटों का है। लेकिन जिस तरह की एक हवा बनाई जा रही थी कि बीजेपी को मात्र 20 सीटें मिलेंगी एनडीए को, और 20 सीटों पर लालू जी का बच्चा आ जाएगा, तो देखो असल में ये भी हो गया है। इनमें ये था भाई कौन बड़ा दल आएगा। अभी जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, असल में उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने पहले तो कहते थे कि इंडिया अलायंस के नेता जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद मिलकर बैठेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन जयराम रमेश ने अभी 6 चरण का चुनाव हुआ और मीडिया में खुलकर बोल दिया, जो सबसे बड़ा दल होगा उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। अब ये सबको पता है कि सबसे बड़ा दल कौन सा होने वाला है, कांग्रेस। जो भी 35-40 सीटें आएंगी, 35 से 40 सीटें आने का अनुमान है, लेकिन ये भी इंडिया अलायंस में सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। तो भाई 40 सीटें लाकर राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आरजेडी जितना भी ज़्यादा ले आए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें ले आती, अभी तो नहीं आ रहा है, अभी तो 4 सीटें आ रही है, लेकिन वो 10 ले आएगी, 20 ले आएगी, 40 तो नहीं लाएगी। 40 में से टीएमसी पश्चिम बंगाल में है, 42 सीटों पर चुनाव है, वो 42 में से 40 तो नहीं ले आएगी। ये पता है कांग्रेस को, ये सबसे पुरानी पार्टी है। इसी तरह जो आम आदमी पार्टी है वो 20-22 सीटों पर उनके कैंडिडेट खड़े हैं पूरे देश में, वो सारी की सारी तो नहीं जीत जाएंगे, और इसीलिए इन्होंने घोषणा कर दिया। यही तो चाल थी
कि चाहे जो हो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बनेंगे। तो फिर इंडिया अलायंस गठबंधन जो है, ये आप हवाई तीर मारते रहो कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, सबको 1 लाख रुपया देंगे, एक हेलीकॉप्टर देंगे, एक हवाई जहाज दे देंगे, कुछ भी बोल दो, बोलने में क्या जाता है। तो कुल मिलाकर के बिहार में अमित शाह की दहाड़ से ये तो तय है कि माहौल बदला हुआ है। और इसीलिए आपको बता दूं, जो हवा बनाई जा रही थी वो फुस हो गई है। मैं फिर से एक बार कह दूं कि तेजस्वी यादव ने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है, मेहनत की है, लेकिन कुछ अध्ययन उनका ज़रूर होना चाहिए इस बात पे। और जिस तरह के मुद्दे वो रखते हैं, वो जिस तरह से वो जीतने का एक उम्मीद रखते हैं कि MY, ये अब ज़माना जाने वाला है। M टोटल उनके साथ ज़रूर रहा होगा, लेकिन अब Y पूरा टोटल उनके साथ नहीं है। क्योंकि भाई यादव जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ चुके हैं कि अगर बिहार की तरक्की करनी है और देश की तरक्की करनी है और खुद की तरक्की भी करनी है, तो ऐसे लोगों का लाना ज़रूरी है जो भ्रष्टाचार के बिना सरकार दें, भ्रष्टाचार के बिना, वो कहते हैं ना, बिना खर्चा बिना पर्चा, वो जो आपको रोजगार दें। वो कौन है? तो वो मोदी ही हो सकते हैं, ऐसा ज़्यादातर लोगों का मानना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।